पिछले एक महीने की बात करें तो हमारा निफ्टी 50 लगभग 6.5% तक नीचे गिर चुका है। वहीं बात करें निफ्टी मिड कैप 150 की तो लगभग 8% तक नीचे गिर चुका है। एंड लास्ट में अगर बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 की तो ये लगभग 8.5% तक नीचे गिर चुका है। मतलब कि जो हमारे मेन इंडेक्सेस हैं जिसको सारे के सारे म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं, ये लगभग 8-8.5% तक नीचे गिर चुके हैं। अब फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मतलब जो अभी के टाइम पे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025 का, इसके पहले हाफ के अंदर में 87 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं इनका मिला के 87 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। बट अगर बात करें अक्टूबर महीने में, केवल अक्टूबर महीने में, तो इसका 43% यानी कि लगभग 37 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है केवल अक्टूबर महीने के अंदर में, जो कि कोविड से भी बड़ा लॉस है। कोविड के अंदर में जब क्रैश हुआ था मार्केट तो उस टाइम पे केवल 33 लाख करोड़ का ही लॉस हुआ था। बट अभी के टाइम पे ये लॉस बढ़ के हो चुका है 37 लाख करोड़ का। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि आखिर में वो कौन से म्यूचुअल फंड है, वो कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसके अंदर मैं अभी के टाइम पे अगर लमसम करूं, जो अभी के टाइम पे मार्केट सिचुएशन चल रहा है। अब देखिए लॉस होना तो तय है, अगर मार्केट गिरेगा तो लॉस तो होगा आपका, बट कम से कम लॉस हो उस म्यूचुअल फंड में मैं पैसा इन्वेस्ट करूं जो म्यूचुअल फंड स्टेबल हो, मतलब कि गिरते हुए मार्केट में भी वो म्यूचुअल फंड कम गिरे, उसके अंदर अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं अभी के टाइम पे तो मेरा पैसा सेफ रहेगा और मार्केट के कंपैरिजन में कम गिरेगा। मतलब कि जो इंडेक्स अभी के टाइम पे गिरे हुए हैं 6%, 8%, 8.5%, उसके कंपैरिजन में मेरा म्यूचुअल फंड कम नीचे गिरे, क्योंकि अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और अभी के टाइम पे अगर आप लमसम करते हैं तो आपको कम दाम के अंदर में बहुत ज्यादा यूनिट अलॉट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें उन म्यूचुअल फंड के बारे में, उसके पहले मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, मतलब कि जून महीने में ले जाना चाहता हूं, जब जून महीने में इलेक्शन का रिजल्ट आया था और उस टाइम पे मार्केट लगभग एक ही दिन के अंदर में 5 से लेके 8% तक नीचे गिर गया था। अब ये देखते हैं कि आखिर में उस टाइम पे वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स के कंपैरिजन में कम गिरे थे उस एक दिन के अंदर में, यानी कि 4 जून को। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी 50 उस टाइम पे लगभग 6% तक नीचे गिर गया था। बट इससे कम नीचे गिरने वाले 5 म्यूचुअल फंड थे। ये 5 म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 से कम गिरे थे उस टाइम पे। वहीं बात करें निफ्टी मिड कैप 150 की, जो भारत की मिड कैप के अंदर 150 कंपनी है, वो लगभग 7.1% इंडेक्स नीचे गिरा था। बट इससे कम गिरने वाले 5 म्यूचुअल फंड है, ये 5 म्यूचुअल फंड 7.1% से नीचे गिरे थे मिड कैप के अंदर। एंड लास्ट में अगर बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250, मतलब कि जो छोटी कंपनी जो होती है, वो लगभग 7.4% इंडेक्स नीचे गिरा था। बट इससे कम गिरने वाले, मतलब 7.4% से नीचे कम गिरने वाले लगभग 7 स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड थे जो इंडेक्स के कंपैरिजन में कम गिरे थे। तो अगर आपने इस चार्ट को ध्यान से देखा है तो आपको एक चीज जरूर पता चल गई होगी कि इंडेक्स से कम गिरने वाले भी म्यूचुअल फंड होते हैं, जो कि खोजना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड मिल गए तो आप एक अच्छी जगह पे अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर इंडेक्स के कंपैरिजन में मेरा म्यूचुअल फंड कम नीचे गिर रहा है, इसका मतलब मेरे को कम लॉस होने वाला है इंडेक्स फंड वालों से, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किए होंगे ऑब्वियस सी बात है उनका ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि इंडेक्स ज्यादा गिरा हुआ है मेरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपको चार्ट के अंदर म्यूचुअल फंड दिखाए जो 4 जून को कम गिरे हुए थे इंडेक्स से, उनमें आपको अभी के टाइम पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे म्यूचुअल फंड है अभी के टाइम पे जो इंडेक्स से ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। मैंने केवल आपको एग्जांपल दिया है। अब मैं आने वाला हूं मेन मुद्दे के ऊपर कि आखिर में अभी के टाइम पे वो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में, जिनमें आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। और हम खोजेंगे कुछ स्टेबल म्यूचुअल फंड को, और मैं आपको अपने लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे स्टेबल म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जो इंडेक्स के कंपैरिजन में पिछले एक महीने के अंदर में बहुत कम नीचे गिरे हैं। क्योंकि अगर मैं पास्ट रिटर्न की बात करूं, मतलब पिछले 5 साल 6 साल की बात करूं, तो ये म्यूचुअल फंड इंडेक्स के कंपैरिजन में कम नीचे गिरते हैं और ऑब्वियस सी बात है आपको एक स्टेबल रिटर्न देते हैं। तो इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी में से सबसे पहले म्यूचुअल फंड कैटेगरी है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, जिसमें आपको सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं स्मॉल कैप भी बताऊंगा, मिड कैप बताऊंगा, फ्लेक्सी कैप बताऊंगा, बट मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूं कि लार्ज कैप में आपको अपने मैक्सिमम पैसे को डालना है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 50,000 रुपए लार्ज कैप फंड के अंदर डालना ही डालना है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब देखिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से आता है, बट मैंने इसको लार्ज कैप के अंदर ही रखा है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इसको अपने लिस्ट के अंदर रखा है और क्यों आपको अभी के टाइम पे इसके अंदर लमसम करना चाहिए। इसके रिटर्न के बारे में, इसके पास्ट रिटर्न के बारे में और इसके लमसम रिटर्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 62% का रिटर्न दिया है। वहीं इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई, ये केवल 40% का रिटर्न दिया है। एंड कैटेगरी एवरेज का भी अभी केवल लगभग 42.5% का रिटर्न है, मतलब कि इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न दिया है इस फंड ने। बट अगर पिछले 1 महीने की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाली, ये फंड केवल 3% नीचे गिरा है, ये केवल 3% नीचे गिरा है। वहीं इसका बेंचमार्क लगभग 6.5
6% तक नीचे गिर चुका है एंड कैटेगरी एवरेज लगभग 5.5% तक नीचे गिर चुका है। मतलब कि इंडेक्स के कंपैरिजन में बहुत कम नीचे गिरा है ये फंड, इसीलिए मैंने इस फंड को सबसे नंबर 1 पे रखा हुआ है और ये स्टेबल फंड होने वाला है आपके लिए लंबे टाइम के लिए। तो लमसम करने के लिए इससे अच्छा फंड आपको नहीं मिल सकता है। अब अगर बात करें इसके लमसम रिटर्न की, तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, यानी कि 17 अक्टूबर 2019 को, तो आज इसकी वैल्यू हो गई होती लगभग 32,363 रुपए, यानी कि 223% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। एंड जो एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 6 साल के अंदर में वो लगभग 26% से ज्यादा का दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज का कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं गिरते हुए मार्केट में एक ऐसे जगह पे लमसम करना जहां पे मार्केट से कम मेरा म्यूचुअल फंड गिरे, तो आप आ सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर। ये आपके लिए लंबे टाइम के लिए बहुत ही जबरदस्त फंड होने वाला है। अब बात करते हैं अपने आखिरी लार्ज कैप फंड के बारे में, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो कि बहुत पुराना फंड है और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया है। चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्यों इसको अपने लिस्ट के अंदर लिया है। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 37% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज ने केवल आपको लगभग 34.5% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने की बात करें तो लगभग 8.5% का रिटर्न है, जो कि कैटेगरी एवरेज कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। बट अगर 3 महीने की बात करें तो लगभग 0.16% नीचे गिरा हुआ है। एंड 1 महीने की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी एवरेज लगभग 6% नीचे गिरा हुआ है, वहीं ये केवल 5.21% नीचे गिरा हुआ है। और बेंचमार्क के कंपैरिजन में, अगर बेंचमार्क का आपको चार्ट दिखाऊं, तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये निप्पॉन इंडिया की है, नीचे वाली बेंचमार्क की है। तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने के अंदर में भी। एंड अगर आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2007 के अंदर में, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 86,307 रुपए हो जाती, लगभग 763% का रिटर्न दिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहा हूं। एंड जो एनुअल रिटर्न दिया है वो लगभग 13.5% का दिया है। पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 15% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है अभी के टाइम पे। तो ये थे 2 लार्ज कैप के स्टेबल म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर अगर आप मार्केट क्रैश में, मतलब जब मार्केट गिर रहा हो तब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न देते हैं, मतलब कि मार्केट के कंपैरिजन में कम नीचे गिरते हैं। और जब मार्केट फिर से एक बार बुल रन में आता है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट से आपको ज्यादा रिटर्न देने वाले। तो ये एक स्टेबल म्यूचुअल फंड होने वाले, जिसमें आपको लगभग अपने लमसम इन्वेस्टमेंट का 50% आपको इन्हीं 2 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इन्हीं दोनों को सेलेक्ट करिए, आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट बैठ रहा है, उसी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब कि मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से आपके लिए 2 म्यूचुअल फंड बेस्ट होने वाला है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम पे करने वाले हैं तो 1 लाख में से 50,000 आपको इन म्यूचुअल फंड के अंदर डालना है। अब बात करते हैं मिड कैप के बारे में, मिड कैप कैटेगरी के बारे में। अब देखिए, मिड कैप एक बेहतरीन कैटेगरी होती है, वो 150 कंपनी होती है, मतलब टॉप 101 से लेके टॉप 250 के बीच में जो भी कंपनी जाती है उसी में आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। और इसका जो बेंचमार्क होता है वो होता है निफ्टी मिड कैप 150, जिसका मैंने आपको रिटर्न दिखा दिया है पिछले 1 महीने का, लगभग 8% तक नीचे गिर चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर में मिड कैप के अंदर वो कौन से 2 म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको अभी के टाइम पे, यानी कि मार्केट जब नीचे गिर रहा है, इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में, लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे, जो कि मेरा फेवरेट है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो कि सबसे कम नीचे गिरा हुआ है पूरे के पूरे मार्केट करेक्शन के अंदर में। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 75% का रिटर्न दिया है। वहीं इसका बेंचमार्क केवल 46% का रिटर्न दिया है एंड कैटेगरी एवरेज लगभग 50% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 29% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क का केवल 12% का है। 3 महीने की बात करें तो लगभग 8% से ज्यादा रिटर्न है, वहीं बेंचमार्क ने माइनस में रिटर्न दिया है। सोचिए कितना ज्यादा आपको रिटर्न देता है ये फंड और कितना स्टेबल फंड है। पिछले 1 महीने की बात करें तो केवल लगभग 1% ही नीचे गिरा है, वहीं बेंचमार्क लगभग 6% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो लगभग 5% तक नीचे गिर चुका है। वहीं बात करें अगर आप इसके अंदर 10,000 रुपए आज से 10 साल पहले, यानी कि 2014 के अंदर में इन्वेस्ट किया होता, तो आज इसकी वैल्यू 1,18,241 रुपए हो जाती, जो कि लगभग 1000% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। एंड जो एनुअल रिटर्न है वो लगभग 26% का है। सोचिए लमसम के अंदर अगर आपको 26% का रिटर्न मिल रहा है पिछले 10 साल के अंदर में हर साल, तो कितनी बड़ी बात है। लमसम इन्वेस्टमेंट आपका कितना तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं अपने मैक्सिमम पैसे को मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना, तो आप जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। ये बहुत ही बेहतरीन फंड है, अभी के टाइम पे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 10 साल के अंदर में, और ये बहुत ही अंडररेटेड फंड है क्योंकि इसका AUM अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम पे लमसम करना एक ऐसे म्यूचुअल फंड में जो इंडेक्स से कम नीचे गिरे, बहुत कम नीचे गिरे, तो आप जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे मिड कैप के बारे में, जिसमें आपको अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए, जिसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 48.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा है। 6 महीने की बात करें तो 23% का रिटर्न है। 3 महीने की बात करें तो लगभग 2.5% का रिटर्न है, जो कि बेंचमार्क माइनस में है।
एक महीने की बात करें तो केवल 3% नीचे गिरा हुआ है, वहीं बेंचमार्क 6% से ज्यादा नीचे गिर चुका है, वहीं कैटेगरी एवरेज लगभग 5% तक नीचे गिर चुका है। ये फंड केवल 3% ही नीचे गिरा है। अब अगर लमसम की बात करें तो केवल 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा हो जाती। लगभग 957% का रिटर्न दिया है एब्सोल्यूट रिटर्न, एंड एनुअल रिटर्न दिया है लगभग 22% का, मतलब कि आपको हर साल 22% का रिटर्न मिला ही मिला है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से। अब यहां तक अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको यहां तक तो एक चीज पता चल गई होगी कि आपको अपने मैक्सिमम पैसे को किन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। अभी के टाइम पे मैं लमसम की बात कर रहा हूं, मैं एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूं। इस पूरे वीडियो में मैंने जिस भी म्यूचुअल फंड का नाम लिया है, ये नाम लेने वाला हूं, ये सभी लमसम वाले म्यूचुअल फंड है, मतलब कि लमसम करने के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैं एसआईपी करने के बारे में नहीं बता रहा हूं। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको 50% पैसा लार्ज कैप में ही डालना है, बाकी का जो बचा हुआ 50% है उसमें से 25% आपको मिड कैप के अंदर डालना है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब देखिए जो टॉप के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपना लमसम इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दिया है, जो कि बहुत स्टेबल है, जो मार्केट के कंपैरिजन में कम नीचे गिरे हैं, उन्होंने अपना लमसम इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दिया है। तो मैं स्मॉल कैप आपको अभी के टाइम पे सजेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं अगर सजेस्ट भी कर दूंगा तो स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट चालू ही नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद हुआ है। तो अभी के टाइम पे आपको स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको आना चाहिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। तो दो फ्लेक्सी कैप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप 25% पैसा जो बचा हुआ है उसको आप फ्लेक्सी कैप के अंदर डाल सकते हैं। तो अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की तो नंबर 1 म्यूचुअल फंड निकल के आता है, जो कि सबका फेवरेट म्यूचुअल फंड है, जो कि सबसे ज्यादा कम अभी के टाइम पे गिरा हुआ है फ्लेक्सी कैप के अंदर, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखिए अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर आप ऑलरेडी लमसम कर चुके हैं पराग पारिक में, बहुत अच्छी बात है, अभी के टाइम पे सबसे कम गिरने वाला फंड है ये। अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर में 39% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा है। 6 महीने के अंदर में लगभग 12.5%, 3 महीने के अंदर में लगभग 4.5% का रिटर्न दिया है, एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो केवल 3% ही नीचे गिरा है, वहीं बेंचमार्क लगभग 6.5% तक नीचे गिर चुका है, एंड कैटेगरी एवरेज लगभग 5.5% तक नीचे गिर चुका है। वहीं अगर बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो आज उसकी वैल्यू 86,461 रुपए हो जाती, जो कि 764% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, एंड एनुअल रिटर्न निकल के आता है लगभग 21% का, जो कि बहुत ज्यादा होता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर और एक लमसम इन्वेस्टर के लिए लंबे टाइम के अंदर में। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना जो ज्यादा रिटर्न आपको ना देता हो, मतलब कि आपको 25% का 26% का यहां पर रिटर्न नहीं मिलने वाला है, बट पिछले 10 साल के अंदर में 12 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 20% का रिटर्न दिया ही दिया है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम पे जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है, या पास्ट की भी बात करें, कोविड की बात करें, जब जब मार्केट नीचे गिरता है उस टाइम पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, ये मार्केट के कंपैरिजन में कम नीचे गिरता है। अब बात करते हैं आखिरी फ्लेक्सी कैप के बारे में, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की तो पिछले 1 साल के अंदर में 61% का रिटर्न दिया है, एंड बेंचमार्क ने केवल 37% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर में लगभग 23.5% का रिटर्न है, 3 महीने की बात करें तो लगभग 9% का रिटर्न है, बेंचमार्क ने माइनस में रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज ने 1.5% का रिटर्न दिया है, और ये लगभग 8.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 3.5% ही नीचे गिरा हुआ है, वहीं बेंचमार्क लगभग 6.5% एंड कैटेगरी एवरेज लगभग 5.5% तक नीचे गिर चुका है। इसका मतलब ये भी आपके लिए एक स्टेबल म्यूचुअल फंड होने वाला है लंबे टाइम के लिए। एंड बात करें अगर इसके लमसम इन्वेस्टमेंट की तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2014 के अंदर में, तो आज लगभग 66,368 रुपए वैल्यू हो जाती, लगभग 563% का रिटर्न दिया है, एंड जो एनुअल रिटर्न दिया है वो लगभग 19.5, लगभग 20% का आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिला है पिछले 10 साल के अंदर में। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया, इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना जो मार्केट से कम नीचे गिरता हो, जो स्टेबल म्यूचुअल फंड हो, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। बहुत सारे लोग स्टेबल म्यूचुअल फंड नहीं ढूंढ पाते हैं, और जब मार्केट क्रैश होता है या जब मार्केट करेक्ट करता है उस टाइम पे उनका म्यूचुअल फंड बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो के अंदर में इन म्यूचुअल फंड में से किसी भी एक म्यूचुअल फंड को जरूर रखिएगा। मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूं, मिड कैप की बात कर रहा हूं, फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूं, और मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं लार्ज कैप के अंदर अभी के टाइम पे मैक्सिमम पैसे को लमसम करिए। लमसम करने की बात आती है तो लार्ज कैप और मिड कैप नंबर 1 पे रखा करिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर में, नहीं तो बाकी अगर आप स्मॉल कैप में जाएंगे या और सारे कैटेगरी में सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में लमसम करेंगे तो आपका लॉस होना तय है, क्योंकि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं। आपको अगर लमसम करना है तो अपने 50% पैसे को आप लार्ज कैप में डालिए, 25% को आप मिड कैप में डाल सकते हैं, या 50-50 आप डिवाइड कर सकते हैं लार्ज कैप में, मिड कैप में। इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपने लमसम को आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी कंपनीज होती हैं। जितनी बड़ी कंपनीज में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लमसम करेंगे, वो कंपनीज उतनी कम गिरती हैं नीचे। जितनी छोटी कंपनीज में लमसम करेंगे वो कंपनी ज्यादा गिरती हैं। छोटी कंपनी बनी हुई है केवल एसआईपी करने के लिए, बट अगर आप लमसम करते हैं, एक ही बार में ज्यादा पैसा डाल देते हैं, और अगर मार्केट क्रैश हो गया उसके बाद, तो आपके पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लमसम
लमसम सोच समझ के करना चाहिए और अच्छे टाइम पे करना चाहिए, अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया इस पूरे वीडियो में। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। कमेंट जरूर करिएगा कि आपके क्या डाउट हैं, जो भी डाउट होगा उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। और आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम पे लमसम करते हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।